हिंदी माइनर पेपर का नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रेखा चित्र का अर्थ एवं परिभाषित करते हुए इनके स्वरूप के बारे में बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो परिभाषित करते हुए इनके स्वरूप के बारे में बताइए तथा उसके उद्भव और विकास के बारे में भी बताना है, यानी रेखा चित्र के। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इसको पढ़कर जरूर जाइएगा, समझकर जरूर जाइएगा। तो चलिए सीधा हम लोग इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आंसर में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेखा चित्र। जब हम किसी घटना, व्यक्ति या फिर वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इसके बारे में आपको सिंपल वे में समझना है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ शब्द के रूप में, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, या फिर मैं आपको बोलता हूँ APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपके माइंड में कहीं ना कहीं APJ अब्दुल कलाम का चित्र छपा होगा, रेखा चित्र बना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है और वही चीज़ रेखा चित्र का ही मतलब होता है। जब हम किसी घटना या फिर व्यक्ति या फिर वस्तु का शब्दों के माध्यम से, घटना के बारे में अगर बात करें, सबसे दुखद घटना जो कल के डेट में हुई थी, यानी वेस्ट बंगाल में आपका ट्रेन दुर्घटना हुई थी, रेलगाड़ी की दुर्घटना हुई थी, बहुत ही खतरनाक और दुखद घटना थी। तो उसके बारे में जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं उसे न्यूज़ में या फिर अखबार में या फिर यूट्यूब में देखे होंगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में अभी चित्र के रूप में उभर कर आ रहा होगा। तो यही है आपका रेखा चित्र, वही चीज़ है आपका रेखा चित्र। किसी भी घटना के बारे में अगर हम बोल रहे हैं शब्द के माध्यम से या फिर लिखकर या फिर बोलकर और हमारे आंखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं रेखा चित्र। उम्मीद करते कि रेखा चित्र आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन के आंसर को लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ना ही समझने में। अब रेखा चित्र के अर्थ के बारे में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है रेखा शब्द तथा चित्रों का योग। आगे देखिए रेखा चित्र की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, तब उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं। यानी शब्द के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आप दूसरे के माइंड में अगर डाल रहे हो, उस चीज़ को बता रहे हो और उसके माइंड में चित्र बन रहा है, रेखा चित्र बन रहा है, तो वही कहलाता है आपका रेखा चित्र। बाकी यहाँ पर ये एक विद्वान का परिभाषा है, ये बहुत टफ है। अगर आपको याद होते हैं तो एक बार पढ़ के देखिएगा। थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपकी मर्जी करे इसको याद करने की तो याद कर लीजिएगा लिख कर, ठीक है, वीडियो को रोककर। अगर मर्जी नहीं करे तो छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा आप दूसरे विद्वान का भी सिंपल तरीके से बताया गया, उसका भी याद कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं रेखा चित्र का स्वरूप। इसकी चित्रमयता में रंगों की स्पष्टता के बावजूद एक प्राणवता, सजीवता का आभास होता है। सांकेतिकता, कल्पना इस रेखा चित्र की ओर अधिक सजीव बनाते हैं। यानी यहाँ पर यही चीज़ बताया गया कि इसका स्वरूप किस तरीके से होगा, यह दिखेगा किस तरीके से, इसका नेचर किस तरीके से होगा। तो इसकी चित्रमयता, यानी इसको जब चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं माइंड में, तो इसमें रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। इसके बावजूद एक प्राणवता, एक सजीवता का आभास होता है। आपके माइंड में ज़रूरी नहीं कि वह किस तरीके से कपड़े पहने, उसका चेहरा किस तरीके से है, वो आपको कलर के रूप में, रंगों के रूप में नहीं माइंड में उभर कर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चेहरा आपके माइंड में है, उनकी सजीवता दिख रही है, कहीं ना कहीं वो जीवित रूप में आपके माइंड में वो दिख रहा है। सांकेतिकता, कल्पना इस रेखा चित्र की ओर अधिक सजीव बनाते हैं। और वो जो आपके माइंड में संकेत दे रहा है, जो आप कल्पना कर रहे हो, वह रेखा चित्र को अधिक सजीव बनाते हैं। पाठक कल्पना के रंगों द्वारा चाहे जितना भी भाव अर्थ ग्रहण कर ले, किंतु उसका मध्य बिंदु सदा सर्वदा एक ही रहता है। अनेकता और वैध्यता को इसमें स्थान नहीं है। तो इस तरीके से आप स्वरूप को लिख सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं इसके विकास के बारे में। यहाँ पर आप हेडलाइन दीजिएगा विकास, ठीक है, यहाँ पर छूट गया है तो आप यहाँ पर विकास दीजिएगा, यानी रेखा चित्र के विकास के बारे में या फिर उद्भव के बारे में। तो 1940 के बाद हिंदी साहित्य में प्रयोग का दौर शुरू हुआ। प्रयोग मात्र कविता में ही नहीं किए गए, प्रयोग का असर साहित्य की विविध विधाओं पर भी हुआ। 1940 के बाद साहित्यिक विधाओं के नए नए रूप सामने आए। रेखा चित्र की स्मृति में पीड़ा का बोध होता है। इस पीड़ा में बिछुड़ने की संवेदना होती है। रेखा चित्र जिसका वर्णन कर रहा होता है, उससे अलग होने की पीड़ा और दर्द ही उसे रेखा चित्र निर्मित करने को प्रेरित करता है। और रेखा चित्र की कृतियों को पढ़ने पर यह एहसास और भी तीव्र हो जाता है। महादेवी ने अपने रेखा चित्र के संग्रह का नाम ही अतीत के चलचित्र रखा है। महादेवी ने अपने रेखा चित्र के संग्रह का नाम अतीत के चलचित्र रखा है। इसमें अतीत के प्रति सम्मोहन है, उससे अलग होने की घनी पीड़ा भी है। वस्तुतः रेखा चित्र की साहित्यिक विद्या के रूप में चर्चा ही महादेवी की रचनाओं से आरंभ होती है। आगे आपका समाज में निम्न स्तर पर रहने वाले लोगों के प्रति महादेवी में करुणा और सहानुभूति है। लेखिका ने जिन पात्रों को अपने रेखा चित्र
चित्र में स्थान दिया है उन सभी के जीवन में कुछ न कुछ अभाव है। यह अभाव उन पात्रों के प्रति सहानुभूति को जन्म देते हैं। महादेवी के रेखा चित्रों में अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1947 उनकी प्रतिनिधि कृतियां हैं तथा महादेवी के पूर्व के रेखा चित्रकारों में श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा 1937, जंगल के जीव 1947 आदि के नाम भी उल्लेखनीय है। महादेवी के बाद रेखा चित्र लेखकों में रामवृक्ष बेनापुरी का स्थान महत्वपूर्ण है। बेनीपुरी का लाल तारी और माटी की मूर्तें प्रसिद्ध रेखा चित्र है। लेखक ने ग्रामीण परिवेश की पितरों के माध्यम से रेखा चित्र में साकार कर दिया है। अपनी धरती के लोगों के प्रति उनमें स्वाभाविक और सच्चा स्नेह झलकता है। देखिए, अगर अच्छे से आप सुनकर इसको ध्यान से सुनिएगा तो समझ में ज़रूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने रेखा चित्र से रिलेटेड आपके माइंड में बता दिया है, आपको समझा दिया है कि रेखा चित्र होता क्या है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारी बातें बताई जा रही है। सामान्य जन की जिंदगी के प्रति सम्मान और आत्मीयता का भाव लेखक में भरा हुआ है। साथ ही साथ प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र भी रेखा चित्रों में उल्लेखनीय है। राधिका रमन प्रसाद सिंह का टूटा तारा रेखा चित्र का बेजोड़ उदाहरण है। उनकी शैली में चमत्कारिक शक्ति है। शिव पूजन सहाय के रेखा चित्र वे दिन वे लोग व्यंग प्रधान रेखा चित्र के उदाहरण है। इसके अलावा देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी, यानी इनकी जो रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र विद्या की उल्लेखनीय रचना है। विष्णु प्रभाकर के कुछ शब्द कुछ रेखाएं सामाजिक विसंगति को उभारने वाली रेखा चित्र है। तो इस तरीके से देखिए इसके विकास में क्या लिखा जाता है। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में अगर किसी के विकास के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कि शुरुआती में जैसे रेखा चित्र के बारे में इसमें पूछा गया है तो शुरुआत में किसने रेखा चित्र को लिखा या फिर उसकी रचना की, उसके बाद फिर कौन कौन से रेखा चित्र को लिखने वाले लेखक थे, तो उसी तरीके से आपको लास्ट तक एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया, शॉर्ट तरीके से बताया, लेकिन अपनी लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर इधर जो आपका ये जो नाम है यह रेखा चित्र है, ठीक है, और इधर जो नाम है वह इनकी रचना करने वाले लोग हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए यानी लेखक है। तो इस तरीके से ईयर वाइज आप इसे भी याद करके लिख सकते हो, इनके द्वारा ये रेखा चित्र की रचना 1959 में की गई इसी तरीके से, और इसी तरीके से आपको लिखकर यहाँ भी उसी तरीके से है 1952 तक आप स्पष्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया हेल्प के लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, 1 से 2 वीडियो और आने वाली है, उसके बाद फिर आपका पूरा हिंदी माइनर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।